Hey guys, welcome back to my channel. Let's start the spectrum of the disease. See, if disease आगे बढ़ती है ना without treatment तो क्या होता है उसकी स्पेक्ट्रम. ओके तो इसमें 4 सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो स्पेक्ट्रम आते हैं वो होते हैं डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. यूजुअली इस टॉपिक से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a 29-year-old male unable to perform sexual activity considered normal for his age is a type of. क्या है ये? एक डिजीज है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी और हैंडीकैप. तो आपको ऑप्शन चूज करना है. सी, नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है. ए पर्सन लूजेज हिज राइट हैंड इन ए ट्रक एक्सीडेंट, इट इज ए टाइप ऑफ डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप. ओके तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. तो आपको कंसेप्ट समझना है, डेफिनेशन यूज करनी है. सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएंगे एंड आपके आंसर भी एक्यूरेट होंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. डिजीज तो सभी को पता है ना. सो इम्पेयरमेंट देखते हैं क्या होता है. इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एनी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन. ओके एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन और पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इफ हम डिजीज को तो नहीं रोक सकते तो क्या होगा? इम्पेयरमेंट होगा. एंड इम्पेयरमेंट को नहीं रोका तो क्या होगी? डिसेबिलिटी हो जाएगी. ओके सो व्हाट इज डिसेबिलिटी? So disability is when a person is unable to perform his routine activity according to his age and sex. Means उस age and sex के अदर लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी अगर कोई पर्सन नहीं करता है तो उसे बोलते हैं कि डिसेबिलिटी है. कि तो इफ हमने डिसेबिलिटी को नहीं रोका तो वो बन सकता है हैंडीकैप्ड. ओके सो इफ ए पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज रोल इन सोसाइटी, unable to fulfill his role in society, so it is called handicapped. तो सोसाइटी में एक पर्सन का रोल क्या है? अपनी फैमिली के लिए कमाना और फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना. तो इफ कोई पर्सन ये नहीं कर पाता है तो ये होगा हैंडीकैप. ओके सो लेट्स सी सम एग्जांपल. तो इफ हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को देखते हैं तो ये क्या है? ये है एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो ये एक डिजीज है. ओके बट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से इफ होता है लॉस ऑफ राइट हैंड, अगर इसकी वजह से अगर किसी का राइट हैंड लूज हो जाए तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा इम्पेयरमेंट. लॉस ऑफ अगर हैंड होता है तो ये हो जाएगा इम्पेयरमेंट, बिकॉज ये बॉडी का एनाटॉमिकल पार्ट है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन का भी लॉस हो रहा है ना, क्योंकि अगर राइट हैंड नहीं है तो आप खा नहीं सकते हो, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हो. ओके सो इफ मैं आपको कहूँ कि किसी का राइट हैंड लूज हो गया है तो क्या उसको स्टारवेशन की वजह से डेथ हो जाएगी क्या? आप ही सोचो कि अगर किसी का राइट हैंड लूज हो गया तो वो तो लेफ्ट हैंड से भी खाना खा सकता है ना. तो उसे स्टारवेशन नहीं होगी. उससे दिक्कत क्या होगी? प्रॉब्लम होगी उसे लिखने में, वो इफ राइट हैंडर है. प्रॉब्लम होगी उसे बाइक चलाने में. ओके तो वो हो जाएगी उसके लिए डिसेबिलिटी. सो इफ़ ही कैन नॉट ड्राइव, मतलब उसका अगर किसी पर्सन का राइट हैंड लूज हो जाता है तो इम्पेयरमेंट तो हुआ क्योंकि उसके एनाटॉमिकल जो पार्ट है और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गया, तो वो हो गया इम्पेयरमेंट. बट उसकी वजह से राइट हैंड न रहने की वजह से, लूज करने की वजह से ही कैन नॉट ड्राइव, वो गाड़ी नहीं चला सकता. सो दिस विल बिकम डिसेबिलिटी फॉर हिम. तो इनएबिलिटी टू राइट और ड्राइव इज अ डिसेबिलिटी. और सपोज इसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है या फिर उसे जॉब नहीं मिल रही तो अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी वजह से उसे जॉब नहीं मिल रही तो ये बन जाएगा उसके और उसके फैमिली के लिए हैंडीकैप्ड. ओके सो जो क्वेश्चन मैं टॉपिक के स्टार्टिंग में पूछी थी कि ए पर्सन लूजेज हिज राइट हैंड इन ए ट्रक एक्सीडेंट इज ए टाइप ऑफ, तो क्या होगा? वो राइट हैंड लूज हो गया तो उसका वो हो जाएगा उसके लिए इम्पेयरमेंट. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. सपोज वी लुक एट द कॉमन डिजीज ऑफ इंडिया, डायबिटीज मेलाइटस. इफ हम डायबिटीज मेलाइटस को देखें तो ये एक डिजीज है, आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस डिजीज है ना. हाँ तो हम अपने मेडिसिन एंड साइकेट्री के नॉलेज से जानते हैं कि एल्डरली मेल में डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन. तो ये बन जाएगा इम्पेयरमेंट. एंड इसकी वजह से इफ पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म हिज सेक्सुअल एक्टिविटी तो ये बन जाएगी उसके लिए डिसेबिलिटी.
ओके, नो सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा इसके लिए डिसेबिलिटी। और आप जब आप अपने फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ोगे तो उसमें आपको पता होगा या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फॉरेंसिक मेडिसिन के नॉलेज से कि नो सेक्सुअल एक्टिविटी कैन इट लीड टू डाइवोर्स। क्या अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है तो उससे डाइवोर्स हो सकता है? तो यस, डाइवोर्स बन जाएगा यहाँ पे उस पर्सन और फैमिली के लिए हैंडीकैप्ड। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ए पर्सन इज अनेबल टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी कंसिडर्ड फॉर हिज एज और सेक्स इन अदर पीपल, दिस विल बी। तो एक ऐसा पर्सन जो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, जो उस एज के दूसरे पर्सन कर रहे हैं, तो ये उसके लिए क्या होगा? ये उसके लिए डिसेबिलिटी होगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज जो है ये टोटली कंसेप्चुअल डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट हैं। तो आपको कंसेप्ट को समझना है, डेफिनेशन यूज करनी है, सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे एंड आपके आंसर भी करेक्ट होंगे। ओके, so if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.